एंड वेलकम टू स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप। आर्या पार टाकरा भारत के साथ पाकिस्तान का बड़ा मैच होने जा रहा है। बिल्कुल, मैं हूं समर अब्बास और मेरे साथ हैं अनम अफजल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के इस बड़े मैच के हवाले से। उससे पहले क्या तैयारियां हैं, भारत के अंदर किस तरह की खौफ की फिजा है, चूंकि पाकिस्तानी शाहीनों ने पिछले मैच में 10 विकेटों से भारत को शिकस्त दी थी, इसलिए जोश और खरोश पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर जी न्यूज़ के स्टूडियो में भी एक पैनल मौजूद है, शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद होंगे और खुल के बात होगी इस मैच से पहले तैयारियां क्या हैं, वहाँ पे किस तरह की खौफ है, किस पाकिस्तानी प्लेयर का वहाँ पे खौफ ज़्यादा तारी है। चूंकि शाहिद अफरीदी के इंजर्ड होने के बाद इंडिया के अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस एक नया वहां पे बॉलर इंडिया को जो है इस मरतबा आके सरप्राइज देगा। तो सरप्राइजेस पे सरप्राइज हमने इंडिया को पहले भी दिए, इस मरतबा भी देंगे। तो सबसे पहले बढ़ते इस्लामाबाद स्टूडियो में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, एक ज़बरदस्त पैनल है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अपनी एग्रेसिव बैटिंग की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत पाने वाले आमिर सुहेल साहब। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब हसन रजा साहब, टेस्ट क्रिकेटर फॉर्मर, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब अहमद, खुद क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट होस्ट भी हैं। और अनम, एक लगता है कि एक्साइटिंग इवेंट जो है ये शुरू होने वाला है कल से, और पहला जो हमारा मैच है वही इंडिया के साथ है, हाई वोल्टेज मैच। तो जोश और खरोश पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ चलते हैं, वहां जाते हैं वहां कैसा जोश और खरोश है। तो हमें वहां से ज्वाइन कर रही है अदिति त्यागी जी। अदिति बताइएगा, जी न्यूज के स्टूडियो में आपके साथ कौन कौन है और वहां पे जोश और खरोश कैसा है मैच के हवाले से? स्टूडियो में आपको बता देती हूँ जल्दी से, हमारे साथ मोहम्मद कैफ है और पाकिस्तान से हमारे साथ शोएब अख्तर जुड़ रहे हैं, और इन दोनों ही खास मेहमानों के साथ हमारी ये कवरेज, स्पेशल कवरेज पूरे एशिया कप के दौरान जारी रहेगी। शोएब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मोहम्मद कैफ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा है, वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल बेदी है। बहुत ज्यादा जोशो खरोश है अदिति, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जोशो खरोश है, और वही इमेजेस जो हमने आज से कोई साल पहले देखे थे वही दोबारा पाकिस्तानी देखना चाह रहे हैं। और जिस तरह से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया था इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से, जाहिर है वहां पे तैयारी तो होती रही डिफरेंट बॉलर्स को देखने के लिए। हसन के लिए काफी तैयारी हुई वहां पे, हारिस रऊफ के लिए हुई, तो शाहीन शाह ने एक सरप्राइज दे दिया कि इंडियन बैटर्स को। तो इस मरतबा बिल्कुल जो इंडियन बैटर्स हैं वो तैयारी करते रहे शाहीन शाह अफरीदी के लिए। तो आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे जो है ना आगे हैं जनाब हसनैन आगे हैं, और शाहीन शाह की जगह पे यहाँ पे दूसरे जो हमारे बॉलर आए हैं वो है नसीम शाह। तो इस बार लगता है कि नसीम शाह आपको एक और बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं शाहीन शाह की जगह पर। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा जोश और खरोश है इस मैच को देखने के लिए। थोड़ा सा जरा है हमारे जो पाकिस्तान के अंदर, यू रियली थिंक सो? जी रिपीट कीजिएगा। अब भी आपको लगता है मुकाबला जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग हुआ करता था ये है? अब तो बाबर है हमारे पास, अब तो बाबर भी है हमारे पास। अब तो बैटिंग के अंदर भी वही कमाल है जो बॉलिंग के अंदर है। रिजवान है, बाबर है। बाबर दुनिया का इस वक्त नंबर 1 प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, पूरी दुनिया उसकी तारीफें करती है। इंडिया के अंदर भी बड़ा नाम है बाबर का। जरा आमिर भाई से हमारे पास, आप भूले नहीं, आप भूले नहीं, हमारे पास नाम ही काफी है, बाबर आजम का हमारे पास किंग है, हमारे पास हिटमैन है। आपके पास क्या है? सिर्फ बाबर। अरे हिटमैन को तो हमने पहली बॉल पे हिट कर दिया था लास्ट टाइम भी, इस मरतबा हिटमैन आपका पहली बॉल पे हिट हो जाना है। नसीम शाह जो है वो एक और सरप्राइज लगता है आपको देने वाले। जरा आमिर सुहेल साहब से जरा जान लेते हैं। होते आए हैं वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में होते आए हैं। मोहम्मद कैफ, बदला गेम, एक साल पहले सेम वेन्यू, लेकिन ये टीम लर्निंग्स के साथ आई है। किंग कोहली इज ऑन अ कमबैक ट्रेल। हाउ डू यू सी दिस? कैसे देखते हो आप? नहीं, मुझे तो जो पाकिस्तान से जुड़े एंकर्स वहाँ उनका जो एक जोश था देख के खुशी हुई, क्योंकि उसका एक रीजन है। जो एक मैच जीता पाकिस्तान ने पिछले साल, उससे बड़ा उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई उससे पहले जो आंकड़े बड़े खराब थे पाकिस्तान के, पिछली बार जीती तो लग रहा है कि हाँ अब भी हर बार पाकिस्तान वहाँ जीतेगा। पर ये भारतीय टीम थोड़ी सी अलग है। यहाँ नए कप्तान है रोहित शर्मा, यहाँ नए कोच हैं, यहाँ प्लेयर्स इन फॉर्म है। हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही जो अच्छे फॉर्म में है। ऋषभ पंत है यहाँ है भुवनेश कुमार, इनका जो 2022 काफी शानदार गया भुवनेश कुमार का, और मुझे लगता है भुवनेश कुमार कल के मैच में बाबर आजम को आउट भी करेंगे। वाह, ये आपका प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन, और इस प्रेडिक्शन के ट्रू होने का हर किसी को इंतजार रहेगा। और हमारे साथ शोएब अख्तर भी हैं। शोएब अख्तर, बहुत बहुत स्वागत है सर। हम न्यूज से बात कर रहे हैं, वहां पर तो लोग ऑलरेडी नर्वस हैं, पाकिस्तान में नर्वसनेस है इंडियन टीम को लेकर। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? हम बड़े ठंडे ठाक लोग हैं जी, हम मैच खेलने का इंतजार करते हैं और नतीजे के बाद बात करते हैं।
नतीजे से पहले कैसी तैयारी है उस पर भी तो बात करते हैं। मुकाबला होगा कैसे? आपका तो जो मेन बॉलर है वो इंजर्ड है, या तो किंग कोहली कमबैक कर रहे हैं, 100 T20 आई खेल रहे हैं। देखिए जी, पहले भी समझाया, कई दफा हमारे दोस्तों को, इंडिया मीडिया को भी समझाया कि मैच से पहले बहुत बड़ी बातें नहीं करते, क्योंकि मैच किस तरफ भी जा सकता है। पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली लुक्स अ वेरी स्ट्रांग टीम। अगेन मैं ये समझता हूँ कि इट्स गोना बी अ टफ कंपटीशन, लेकिन हमें बहुत बड़ा सेटबैक है शहनशाह अफरीदी का, बहुत बड़ा सेटबैक है। और मैं ये समझता हूँ इस दफा कि हिंदुस्तान टीम बड़े तैयारी के साथ आ रही है, बड़े कैलकुलेशन के साथ आ रही है, तो इट्स गोना बी रियली टफ फॉर पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग दिस कि इट्स गोना बी इजी, बट इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान टीम के शहनशाह जो नए बॉल से आपकी विकेटें लेते थे वो इंजर्ड हो चुके हैं। बट इट्स अ ग्रेट इमेजेस टू सी दैट कोहली शेकिंग हैंड्स विद शाहीन एंड मिंगलिंग अराउंड विद पाकिस्तान टीम। ये जज्बा देख के, ये चीजें देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन शोएब भी बहुत संभल कर बात कर रहे हैं। कैफ, आप नोटिस कर रहे हैं वहां पर नर्वसनेस? उसकी वजह आदित्य, उसकी वजह बातें नहीं करनी चाहिए, आदित्य, उसकी वजह होना चाहिए। शोएब ने ये पिछली बार भी कहा था, ये पूरा प्लान यही लेके आते हैं हर बार कि ये कहते हैं भाई T20 मुकाबला है, इसमें भविष्यवाणी नहीं चलती, ऑन द डे कोई भी टीम जीत सकती है। पिछली बार भी इन्होंने यही कहा था, जब यूएई में मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान 10 विकेट से मैच वो जीता था। शोएब अख्तर ने वही बोला था कि भाई देखो मैच के बाद बात करेंगे, और उस दिन उस शाम को इनके पास बातें करने को थी, क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत गया था। उस बार भी वही रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले मुझे नहीं बोलना, आपकी तरफ से बातें ज्यादा हो रही थी, वहां पे बातें ज्यादा हो रही थी, शांत है वो। बज्जी आज तक मैसेज करता है मुझे, बज्जी जी क्या मैसेज करते हैं बज्जी आपको? बज्जी कहता है मेरे अल्लाह की तौबा कि मैं आइंदा से कभी मैच से पहले कोई बात करूं भाई मुझे बड़ी सुननी पड़ती है। तो मैंने कहा दैट्स अ राइट स्ट्रेटजी बज्जी, बट दिस टाइम अराउंड तो मैंने कहा बज्जी देखो, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मेरी बहन अगर आप देखें तो इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग स्क्वाड। अगर आप ये देखें कि इंडिया सब पूरी कैलकुलेशन के साथ आ रहा है, बैट्समैन उनके पूरे हैं, बॉलर्स उनके पास पूरे हैं। पिछली बार स्ट्रांग टीम है, टोटका है, हमेशा इंडिया को स्ट्रांग बोलते हैं और दिल से चाहते हैं पाकिस्तान हरा दे, ओपोनेंट को चढ़ा दे, इतना चढ़ा दे कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। लास्ट टाइम भी सेम वर्डिंग थी शोएब अख्तर की कि इंडिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है और इंडिया के पास बहुत प्लेयर्स इन फॉर्म है, पाकिस्तान युवा टीम है, यंग टीम है और जितने और दिल से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आपके लिए इसका मतलब है फिर अच्छा अदिति जो मैच जीत जाए। क्या लगा वो वाला लास्ट टाइम भी किसी तरह से लास्ट टाइम भी बातें हमने बहुत ज्यादा सुनी थी। कह रहे थे ना मैच से पहले बोलना नहीं चाहिए, मैं बज्जी को सुन रही थी। बज्जी कह रहे थे आपने तो हमारे फिर बॉलर्स में आप कह रहे थे बॉम्बे में जो मैच होना है वर्ल्ड कप फाइनल, उसके टिकट आपने मांग लिए थे भज्जी से, एंड भज्जी थॉट कि भाई हम क्या करने के लिए जा रहे हैं फिर बॉम्बे, तो उन्होंने आपको टिकट दिया था, लेकिन आपका टिकट करा था पाकिस्तान वापस जाने का। हमारे साथ आमिर सोहेल भी है यहाँ पर, सनम और समर और अनम, यहाँ पर एक्साइटमेंट भी बहुत है और बैंटर्स भी। अगर इंडिया पाकिस्तान की बात हो और बैंटर्स ना हो तो कैसे चलेगा? और आमिर सोहेल तो इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी, इंडियन फैंस के लिए भी एक जो बदले की जो आइकॉनिक फीलिंग आती है, एक इमेज आती है, वो आमिर सोहेल से बड़ी कहां है किसी के जहन में? आमिर सोहेल भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पाकिस्तान में हुई भी है फ्लड की वजह से, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल तो कम है। हमें उनका भी ख्याल करना है, उनके बारे में भी सोचना है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा हाई वोल्टेज मैच होता है, लेकिन सिर्फ एक मैच नहीं है इस एशिया कप में, पोटेंशली 3 मैचेस होंगे, तो सारा कुछ हमने जो बारूद है आज नहीं चला देना। सो आराम से चलते हैं आगे, क्योंकि 3 मैचेस है पोटेंशियल। आगे जो राउंड है उसमें भी पाकिस्तान खेलेगा, तो पहले हम लोग दोनों टीमों को मैयर कर लें कि ये कितना पोटेंशियल है। एक मैच देखने के बाद फिर ज़रा हम कॉन्क्रीट तौर पे जो है वो प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। अभी तो आपको थोड़ा सा देखना है कि दोनों टीमें किस तरह जाके पहले मैच में शेप अप करती हैं। देखिए, एक सवाल मैं चाह रही थी, यहाँ पर जितने भी इंडियंस आमिर भाई को देख रहे होंगे वो जरूर सुनना चाहेंगे उनसे। देखिए, बात सिंपल सी है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह मीडिया में उसकी हाइप बनती है, उसके बाद जो आपके फैंस हैं वो आपको अर्ज करते हैं, आपके जो फेलो कंट्रीमैन है कि जी आपने कल कुछ करके दिखाना है, तो ऑब्वियसली उससे जज्बा तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हाई वोल्टेज भी होता है। हम तो यूजुअली यही करते थे कि अपने फ़ोन ऑफ द हुक कर देते थे
कि किसी की बात नहीं सुननी, सिर्फ मैच के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है। डेफिनेटली देखें, इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, अगर आप आई बॉल्स की बात करें तो मैं नहीं समझता कि कोई और मैच जो है वो इतने आई बॉल से ट्रैक करता है। और अगर आप फुटफॉल की भी बात करते हैं, दुनिया में किसी जगह पे भी मैच हो तो आपको जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो आपको उनका हाईएस्ट नंबर मिलेगा उस जगह के ऊपर। तो ये चीज़ें तो आपको बताती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत बड़ा मैच होता है। और इसमें जो एक चीज़ करने वाली है, यू हैव टू होल्ड योर नर्व्स। अगर आप अपने नर्व्स को होल्ड अच्छी तरीके से कर लेते हो और आप अपने बिलीफ के साथ जाते हो कि जो मेरी एबिलिटी है वो जाके मैंने जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो प्रेशर जो है वो आप ऑफ कर लेते हैं। एक चीज और भी होती है, इंडिया के अंदर जो है वो क्रिकेट के चाहने वाले तो मैच देख ही रहे होते हैं बड़े ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ। जो टीवी सेट्स बेचने वाले लोग हैं वो बड़े गौर के साथ ये मैच देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी कमाई होती है इंडिया में, क्योंकि टीवी सेट्स बड़े टूटते हैं। पिछले मैच के वर्ल्ड कप के मैच के बाद भी जितने टीवी सेट्स टूटे और नए बिके इंडिया के अंदर, वो भी नजरें लगाए बैठे इस मैच के ऊपर के मैच में क्या होगा। हसन रजा, क्या होता देख रहे हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। जिस तरह से सबको सलाम बहुत बहुत, स्पेशली कैफ जो है हमारे साथ टूर्नामेंट में खेलते भी रहे क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होते रहे। और मुझे याद आ रहा है कि यूरो एशिया कप में भी हम लोग खेले थे साथ में अबू धाबी में, वहाँ पर भी जो लोकल कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी मेजॉरिटी है वो दुबई में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इंडियंस हो या पाकिस्तानी हो। हाई वोल्टेज मैच होता है और अगेन मैच से पहले कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरह से नई टीम अभी इंडिया की आई है, और हमारे पास जो सबसे बड़ी जो डिसपॉइंट रही है वो शाहीन शाह की रही है, जिन्होंने लास्ट मैच में 2 बॉलें जो की थी वो आउटस्टैंडिंग बॉलें की थी। मगर दोबारा टीम जो है अपना वर्क करके आ रही है दोनों, और दुबई में प्रैक्टिस कर रही है। लेट्स सी जिस तरह से प्रिपरेशन है, और मैच में ही पता लगेगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। अच्छा, आपकी क्या राय है? ज़ुहैब का कमेंट ले लूं, फिर मैं उस तरफ आता हूं। जरा ज़ुहैब, आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो शाहीन शाह की रिप्लेसमेंट में कौन आ रहा होगा टीम में? यार ऑनेस्टली दोनों तरफ से जो एस बॉलर्स थे वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास शाहीन नहीं है, उनके पास बुमराह नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए कि बड़ा मैच है, यू शुड कम अप स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे जो परफॉर्म करके पाकिस्तान को मैच जिताएगा, ही विल बी द नेक्स्ट हीरो फॉर पाकिस्तान नेशन। तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता किसी भी यंगस्टर के लिए। पिछले साल जो फुटेजेस आई थी वर्ल्ड कप के मैच के बाद, इंडिया से बहुत ज्यादा वहां टीवी सेट्स टूटे, बड़ा बिजनेस किया टीवी सेट्स बेचने वाली कंपनीज, बड़ी नजर लगाई बैठी है इस मैच के ऊपर, बड़ी नजर लगाई बैठी है। आपके पटाखे भी पूछिए, बड़े जाया हो गए। वर्ल्ड T20 कहा जाता था तब उसे, पीछे क्यों जा रहे हैं? साल पहले की तो मैं आपको बात याद करा रहा हूं, गाने का मौका नहीं मिल सका था। चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद कराएं, आपको वर्ल्ड कप का फाइनल याद कराएं, उनको वेंकटेश प्रसाद कितने याद आते हैं। शेन वॉर्न ने कहा था सचिन उनके सपने में आते हैं, उन्हें बड़ी धुलाई की थी आबिर भाई ने, मुझे याद है उस मैच के अंदर। लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं, बड़ी बड़ी कहानियां हैं। सुन ले जरा आबिर भाई को जरा जवाब जी। लेकिन कैफ आपसे मैं ये आबिर भाई का जवाब सुन ले जरा, आबिर भाई का जवाब आ जाए। ये जो बैंटर है, ये जो बैंटर है, हम आबिर भाई का जवाब आ जाए। ठीक है इंडिया पाकिस्तान मैच भाई मजा आता है, और जो बैंटर आपको यहाँ पे करना है, मुझे फील हो रहा है जो आपने बैंटर करना है, हम तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो इजाजत नहीं दे रही कि हम लोग जरा खुल के जो है वो आ जाए। मैदान पर बैंटर कहाँ चलता है? मैदान पर तो स्लेजिंग होती है। नहीं, बैंटर भी होता है। आपको शोएब बताएंगे बड़ा बैंटर होता है। नहीं तो शोएब भाई से पूछ ले, वो ग्राउंड के अंदर भी करते हैं, ऑफ द ग्राउंड भी करते हैं। कैफ से पूछ ले, काफी बैंटर होता है वो। पूछूंगी और शोएब भाई से भी पूछूंगी। आपके और वेंकी के बीच में क्या बैंटर हुआ था वो तो बताइए आज। वो बैंटर के वो क्या बैंटर था? साहब थोड़ा सा दुख मना रहे होंगे। अच्छा खेल रहे तो चौके छक्के मारते, उंगली दिखाई कि मैं तुम्हें वहीं मारूंगा। उसके बाद नहीं, आप किस तरह वो मैच में आमिर साहब की बल्लेबाजी मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। आपको किस तरह पता है कि उंगली दिखाई? जैसे उन्होंने चौका मारने के बाद बोला कि यहाँ मारूंगा, फिर आउट हो गए। नहीं, आपको किस तरह पता है कि ये हुआ था? जी, आपको किस तरह पता ये हुआ था? How do you know? चलिए आप किस तरह बता सकते हैं कि ये हुआ था? कैफ को तो नहीं पता, आप बताइए क्या हुआ? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, क्योंकि काफी ज्यादा जो है लोग वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पता किसी चीज का होता नहीं है, और नरेट करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं हुआ था। आमिर भाई ये बोला कि आपकी बल्लेबाजी देख के उस दिन बहुत मजा आया था। नहीं, देखें ये सिचुएशंस के मुताबिक आप इतना अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। नहीं, देखें हमारी तो सिचुएशन ये थी कि हम मैच हारे हुए थे, क्योंकि अनप्रेसिडेंट था ना 287 चेज करना, फिर ओवर भी डॉक हो गया हुआ, फिर आपका जो नया बैट्समैन आता है वो भी आके अंडर प्रेशर हो जाता है, तो वो बस बॉलर को गुस्सा चढ़ाने के लिए कर रहे थे। तो बैंटर शेंटर क्या होता है यार, आउट हो गए, खैर है,
ट्राई की और इसमें धुलाई करके आउट हुए थे। जो 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 कर सकते थे कर दिया, लेकिन ये है कि उसने एक चीज एक्सेप्ट करने वाली है। धुलाई तो की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हु हैड द लास्ट लाफ? इंडिया जीत गया था मैच। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू भी करेंगे और बात करेंगे मजीद प्लेयर्स के हवाले से भी, और किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के बड़े मैच के हवाले से, जिसे दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट का मुकाबला कहा जाता है, और तैयारी हमारे शाहीनों की बड़ी जबरदस्त है इस मैच के बारे से। शोएब भाई आपसे भी जानना चाहती हूं यहाँ पर, मैं जरा एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं जरा अदिति नाम है, आपका और वीरेंद्र सहवाग का तो एक काफी फेमस व्यू ऐसा ही इंसिडेंट। आमिर भाई सवाल करना चाह रहे हैं, पहले आमिर भाई सवाल करना चाह रहे हैं। आमिर भाई आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जरा। मुझे एक बात बताएं कि सिर्फ आपको ये एक ही इंसिडेंट याद है? जितनी फैंटी मैंने लगाई है वो आपको याद ही नहीं है? सिर्फ एक ही चीज याद है? इतने मैन ऑफ द मैचेस है मेरे इंडिया के खिलाफ, आपको सिर्फ एक ही याद है? वो फैंटी खाना याद नहीं रहता। नहीं, वो सिर्फ इनके लिए एक ही खुशी का लम्हा था व्हेन इट कम्स टू आमिर सुहेल। और एक जो रिवेंज होता है, स्वीट रिवेंज होता है आमिर भाई डोंट टेक इट पर्सनली, वी एंजॉय। नहीं, आई एम नॉट टेकिंग। आपने बेंटर की बात की, आप डोंट गो ऑन डिफेंसिव ना। इंसिडेंट है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, कि आप क्या सोच रहे थे, वेंकी क्या सोच रहे थे। नतीजा तो हर कोई जानता ही है, वो बातें सिर्फ आपको पता है और वेंकी को पता है, तो इसलिए वेंकटेश प्रसाद ने क्या कहा, इतनी गहराई में ना जाए, फिर बड़ी चीजें खुलनी शुरू हो जाती है। पहले ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और शोएब की जानिब चलते हैं। शोएब, पाकिस्तान की टीम में जो तब्दीलियां हुई हैं, जो इंजरीज के बाद शाहीन शाह की जो इंजरी हुई है, शोएब साहब से मैं स्लेजिंग एक्सचेंज प्लेयर्स के बीच बहुत रोमांच लेकर आते हैं, एंटरटेनिंग वैल्यू होती है उसकी, एंटरटेनमेंट की। शोएब जी, सवाल क्या आपका? सॉरी, सवाल यही है, कोई ऐसा बेंटर्स, वो तो हमें पता है, वीरू ने आपको कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, उसके अलावा ऐसा कोई इंसिडेंट जो किसी को ना पता हो, आज आप बड़ा एक्सपोज कर दें? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये चीज उसने कही होती है, मेरे मुंह पे कही होती तो वो बचता बिल्कुल भी ना। मुझे नहीं पता उसने कब कहा, किस वक्त कहा, ये मुझे नहीं पता। और मैंने बांग्लादेश में उससे पूछा भी था, ये बात मैंने स्टेटमेंट दी है कि नहीं दी? उन्होंने कहा मैंने नहीं दी। गौतम गंभीर से मैंने पूछा, मैंने कहा ये कह रहा है ये नहीं दी, ये बात ठीक है? कहता यार मैंने नहीं दी। वो साफ मुकर गया था, मेरे ख्याल में क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे। दूसरी बात यह है कि देखें, आप हमारे लिए काबिल एहतराम, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आप जरूर प्रोग्राम कीजिए, आप जरूर बातें कीजिए, खुश होइए, बड़ा खुशी का मौका है, लेकिन आप काबिल इज्जत लोग। और मैं हमेशा इंडिया टीम की इज्जत भी करता हूँ, आप लोगों की इज्जत भी करता हूँ, और मेक श्योर करता हूँ ऐसी बात ना करूँ जिससे आपकी दिल आजारी हो। और मेरे बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बेस्ड इन इंडिया, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात करूँ कि जिससे आप दोनों मुल्कों में ज्यादा फासले ना बड़े बल्कि कम हो। और आई एम नॉट लाइकिंग दिस वन बिट, बिकॉज अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने वो किया। लेट्स कम बैक टू क्रिकेट। बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि ये जिस तरह ये प्रोग्राम होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि एक दूसरे को हिट करना या नंबर बनाना या ये बताना मैं बहुत बड़ा पाकिस्तानी है, और कहते हैं मैं बहुत बड़ा भारतीय आदमी। सो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी देखें कि जब हमारा मैच हुआ करता था इंडिया से, ऑब्वियसली देयर इज इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर बिल्ड हो जाता था कि वो इसलिए होता था कि हमारे करीब के दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, हमारे दोस्त, ये सारे कहते थे भाई मेरी बात सुनो, जो मर्जी हो जाना, मुल्क में वापस नहीं आने देंगे, मैच नहीं हारना आपको। ठीक है, अब सिर्फ इतना कह देना उनके लिए काफी था, हमारी जान मुसीबत में फंस जाती थी। हम ही कहते यार अब करेंगे क्या। सो लकीली हमारी टीम बहुत तगड़ी थी, हमारा बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा था 97-98 में। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सकलैन है, मैं हूँ, अफरीदी है, रज़ाक है, वसीम भाई हैं, वकार हैं, सईद अनवर, इंजमाम, आमिर भाई भी थे उस वक्त। सो मेरा ये था कि यार कि देखें, आप जब अंदर जाते हो तो आप मेक श्योर करो कि जो आपको आता है आपको डिलीवर करो। इट्स वेरी सिंपल एज। बाकी आप सोचो नहीं है, बिलाशुबा ये बात सच है कि हर बंदा ट्विटर देख, हर बंदा अपनी फुटेज देखता है, हर बंदा टीवी देखता है, अदिति क्या कह रहे हैं, कैफ क्या कह रहे हैं। वो प्रेशर ऑब्वियसली आप अनइंटेंशनली अपनी टीम पे डाल देते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कैफ से कहा था
कि कैफ आपका मीडिया आपकी टीम के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर डाल देता है कि नॉट नोइंगली वो इतना प्रेशर माउंट कर देते हैं। और दूसरा फिर जो टिकते हैं, मैंने पिछले दफा देखा पूरा दुबई वाज बॉट बाय इंडियंस, और मुझे वही समझ आ गई थी कि इस वक्त इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर और पाकिस्तान अंडरडॉग्स हैं। और पाकिस्तान ने फिर वो फेंटा लगाया क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं था, इसलिए प्रेशर नहीं था कि पाकिस्तान हैड नथिंग टू लूज। ठीक है भाई, हर टीम में एक एक्स फैक्टर होता है। अदिति, लेट्स टॉक अबाउट द एक्स फैक्टर। लेट्स टॉक अबाउट द एक्स फैक्टर। हर टीम में एक एक्स फैक्टर होता है जो पूरे मैच को पलट देता है। अशोक जी भी हमारे साथ हैं। अदिति, हर मैच के अंदर हर टीम में एक्स फैक्टर होता है जो पूरे मैच को पलट देता है, पासा पलट देता है उसका। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि इंडियन साइड पे जरा आप मुझे अपने एक्सपर्ट से पूछ के बताएं कि एक्स फैक्टर वो किसे देख रहे हैं इंडियन टीम के अंदर। ठीक है अशोक जी, एक्स फैक्टर के तौर पर किसे देखा जाए? मैं तो इस मैच के बारे में तो ये कहूंगी दोनों टीमें बराबर ही आएंगी, मेरा ये मानना है। और ये जो अभी मैं बातें सुन रहा था क्रिकेटर्स की और जो ये बातें बेंटर वगैरह के कहते हैं, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि 2016 से जितने मैच हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, हाई वोल्टेज इनका सारे वन साइडेड मैच हुए हैं। कोई उसमें एक्साइटमेंट होगी शायद कमेंटेटर्स के पास होगी या ऑन द ग्राउंड में होगी, आउटसाइड द ग्राउंड होगी जो स्पेक्टेटर। अदरवाइज मैच इज वेरी सो बोरिंग। आप 2016 का मैच लीजिए जो T20 हुआ पहला एशिया कप में, 85 ऑल आउट पाकिस्तान 85 फॉर 5 इंडिया जीत गया। 2017 का आप चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, पहला मैच इंडिया जीता बड़ी आसानी से, वन साइडेड। पाकिस्तान फाइनल जीता वन साइडेड, देयर वाज नो एक्साइटमेंट। 2018 के ले लीजिए एशिया कप, इंडिया जीता 8 विकेट से, एक मैच इंडिया जीता दूसरा 9 विकेट से, कोई एक्साइटमेंट नहीं। फिर आप वर्ल्ड कप ले लीजिए इंग्लैंड में, वन साइडेड। कल जो अभी हुआ एशिया कप पीछे वर्ल्ड T20 वन साइडेड। तो मेरा ये जो बातें कह रहे हैं ना, रोमांच, कौन सा रोमांच है? 7 मैच हुए, 5 इंडिया जीता, 2 पाकिस्तान जीत। में 2016 से बात कर रहा हूँ। जो एक्साइटमेंट हुई है वो बायलैटरल सीरीज में हुई है। इंटरनेशनल कंपटीशन में हार्डली एनी मैच जिसमें कोई एक्साइटमेंट हो। तो आपको मैंने बता दिया 7 मैचों से 5 इंडिया 2 पाकिस्तान जीता, टोटली वन साइडेड। एक्साइटमेंट तो मेरे ख्याल हमें है कि हम इंडिया जीत गया, बट ऑन द फील्ड। ठीक, हमारे साथ समर और अनम इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ बोलने का मौका मिले। इंडियन टीम तो बोलेगी कल मैदान पर, कम से कम जब हम ये शो कर रहे हैं तो उन्हें बराबरी का मौका मिले। तो समर और अनम, टीवी तैयार है वहां पर? एक तो जरा पाकिस्तान में तो टीवी कोई नहीं टूटे थे, टीवी इंडिया से आए थे। मुझे टीवी टूट रहे हैं, बड़ा गुस्सा, बड़ा ये सारा कॉन्सेप्ट इंडिया से आया और हमने वहीं पर देखा ये। और पटाखे भी बड़ी तैयारियां वहां पे हो रही थी, फटेंगे, कुछ हुआ, वो सारे मिस हो गए, टुस हो गए, सारे जाया हो गए। बात सिंपल सी है कि अभी उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इंडियन जश्न में टीवी फोड़ा करते थे? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही कि जो बात अभी हरमान जी कर रहे थे कि बायलैटरल क्यों नहीं खेलते। आमिर भाई बात करना चाह रहे हैं, जश्न में हम टीवी फोड़ा करते थे। बेदी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं करते थे। आपको पहली जीत मिली है आईसीसी वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर, उससे पहले इंडिया जश्न में। ठीक है आदिति, आमिर भाई बात करना चाह रहे हैं। बात सिंपल सी है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेदी साहब कि इंडिया का विन परसेंटेज ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आप जब आईसीसी इवेंट्स होते हैं तो आप खेलने के लिए आ जाते हो, वैसे बायलैटरल से भाग जाते हो। बिल्कुल ठीक है। आप जब मुकाबला करने आएंगे तो उसके बाद जो है ये जो गैप है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आप बायलैटरल से भागते क्यों हैं? अब मैं इनसे यही अर्ज करूंगा ना कि आप खेलना शुरू करें। वन ऑफ मैच यार कोई भी जीत सकता है। लास्ट चापर में खेले थे हम 2012-13 में, इंडिया में जाके हमारी टीम फेंटा लगा के आई थी वहां पे T20। और मुझे याद है वो वर्ल्ड कप पे एक मैच था पाकिस्तान का जिसमें पता नहीं क्यों शुएब अख्तर को नहीं खिलाया अफरीदी ने, वो जो सेमीफाइनल था जिनकी ये बात कर रहे थे। तो मुझे तो आज तक समझ नहीं आ सकी कि वो क्या चक्कर था। लेकिन आप उसके बाद मुझे याद है कि रवि शास्त्री के साथ आई वाज डूइंग अ शो, उसमें वो ये कह रहे थे, मैंने कहा कि आपने ये विकेट जो है मोहाली की ये स्पिन क्यों बना दी? यहाँ तो स्पिन कभी होता नहीं, आप डर गए हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम आपको मारेंगे सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर, आप सीमिंग ट्रैक पे भी खेल के देख लो। पाकिस्तान ने उसके बाद इंडिया को सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर मारा। ठीक है। बात यह है कि आप आईसीसी इवेंट्स की बात करते हैं, लय दे के एक ही चीज आपके पास आती है, आप दूसरी कोई बात ही नहीं करते। आपने कितनी सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ जीती हैं? ऐसे ही आपने कितने आईसीसी के अलावा टूर्नामेंट जीतते हैं? आईसीसी का एक है कि आप आईसीसी का इवेंट जो है उसमें हाइप क्रिएट करके
आपके टेलीविजन चैनल्स भी बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा जो है गेन करते हैं, लेकिन जब बायलैटरल सीरीज आती है आप भाग जाते हैं। में कौन सी आईसीसी ट्रॉफी नहीं है आमिर भाई? नहीं, आप तो भाग जाते हैं ना, बाकी दूसरी सीरीज में आप में वो जान ही नहीं है कि आप आके मुकाबला कर लें, वन ऑफ के ऊपर आप आ जाते हैं और बाकी आप भाग जाते हैं। करने की जरूरत नहीं है, आंकड़े खुद ये बताते हैं कि इंडिया ने कैसे डॉमिनेट किया है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं जो बात करूँ आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। आप कह जाए कि वही आईसीसी ट्रॉफी पे आ जाते हैं, बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते हैं? उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है और उसे लेके इंडिया का जो स्टैंड है, मैं उस पॉलिटिक्स में इस खेल तो उसी पॉलिटिक्स को सामने रख के फिर आईसीसी का टूर्नामेंट भी ना खेले। क्रिकेट को लेकर जो फीलिंग है, ये तो हिपोक्रेसी है ना आपकी। दैट इज मोर देन क्रिकेट, दैट इज मोर देन अ स्पोर्ट। दैट्स हिपोक्रेसी। गर्मा गर्म बहस इस वक्त जारी है पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज मैच से पहले आर या पार, कौन जीतेगा, किसको पड़ेगी मार, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है क्रिकेट के बड़े मुकाबले की, यानी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, और दोनों ही टीमें जो हैं वो इस इवेंट में फेवरेट कही जा रही हैं, लेकिन हमारी टीम पाकिस्तान सबकी फेवरेट बन चुकी है। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बात करते हैं, एक्स फैक्टर तो एक्स फैक्टर चौके छक्के मारने वाला प्लेयर नहीं होता। कितने प्लेयर्स ने जो है छक्के मार आपको मैच जिताया। बात यह है, मेरे लिए अगर मेरा दिल धक धक करेगा इस मैच के ऊपर तो डेफिनेटली विराट कोहली होंगे, और रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे डरा रही है। बाकी अगर आप मुझे ये पांड्या का और किसी और का डरा रहे हैं, ये बड़े मैचेस में छक्के मारने वाले प्लेयर बहुत कम चलते हैं। वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी 2 छक्के लग जाते हैं, रोज नहीं लगते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो छक्के मारने वाले प्लेयर्स हैं, मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मैं डिपेंड कर रहा हूँ जो सॉलिड प्लेयर है वो परफॉर्मेंस करेगा। देखिए पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि फखर जमान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। फखर जमान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे पाकिस्तान। फखर जमान वुड बी द एक्स फैक्टर। आमिर भाई के नजदीक, हसन आपके नजदीक कौन होगा? 120 बॉल खेलने हैं, आप एक प्लेयर पे थोड़े डिपेंड करके टीम को ले जाएंगे। पाकिस्तान टीम तो ऑलरेडी आप देखें बाबर आजम एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं, 10 विकेटों से लास्ट मैच हराया इंडिया को। उसके बाद देखें जो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़बरदस्त होती है, स्पेशली रिजवान जो है ना नदरन में अभी उन्होंने अगेंस्ट रेस्ट भी किया था और वापस जो है वो दोबारा कमबैक करके आ रहे हैं, तो आई होप के पूरी तैयारी से आएंगे। 2 मेन बैट्समैन हमारे टॉप ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है, जो अटैक करते हैं इंडियन टीम पे, और बैटिंग में एडवांटेज यही होगा बाबर आजम और रिजवान का। ओपनिंग प्लेयर हमारा तगड़ा जो है वो एग्जैक्टली ओपनिंग बैटिंग इस तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ होगी विद ओपनिंग एंड फखर जमान के साथ। आमिर भाई ने कहा कि एक्स फैक्टर डेफिनेटली होगा। मुझे ऐसा लगता है जो हमारा मिडिल ऑर्डर है और उसमें जो फायर पावर है, इंक्लूडिंग आसिफ अली, इफ्तिखार, खुशदिल, शादाब, ये वो एक्स फैक्टर होगा जो इंडिया आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। अगर ये कह रहे हैं कि 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे और इस मिडिल ऑर्डर के अगेंस्ट बॉल करेंगे तो आई वुड वाउच एनीथिंग 180 प्लस। हमारी वो शायद अफरीदी रिटायर हुआ तो आसिफ अली आ गया यार। तो ये फैक्टर बहुत बड़ा काउंट करने वाला है, बुरा होने वाला है जी। अच्छा शोएब, ये यहाँ पर कोशिश लगातार पाकिस्तानी खेमे द्वारा की जा रही है। मोहम्मद कैफ हम भी जानते हैं, एक विराट, कितना विराट है, कैसे टीमें उसके सामने बोनी हो जाती है और पाकिस्तान से बेहतर कौन जाता है। मेरे आदित्य में एक उसका रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ मोहम्मद कैफ से, और क्यों ये सवाल लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भले ही यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं, हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं, वो डाउन प्ले करने की कोशिश करें इस राइवलरी को, लेकिन इस देश में, और आई एम श्योर इन पाकिस्तान ऑल्सो, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए, अगर आपने इंडिया में कहते हैं अगर आपने पाकिस्तान को हरा दिया, ये एक मुकाबला जीत लिया तो आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। आपने भी ये कई बार सुना होगा अपने फैंस को कहते हुए। विराट कोहली जब कल मैदान पर आएंगे, आप क्या कहेंगे उनसे? विराट कोहली जब मैदान पर आएंगे, क्या उन्हें करना चाहिए? शुड ही गो आउट एंड स्टार्ट हिटिंग द बॉल लाइक ऑल ओवर, और शुड ही टेक हिज ओन टाइम? उनको टाइम लेना चाहिए टू सेटल डाउन। नहीं, दबाव तो होगा विराट कोहली पे कि बहुत टाइम के बाद अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लिया उन्होंने, वो वेस्ट इंडीज नहीं गए, वो जिम्बाब्वे नहीं गए, उनको आराम दिया गया क्योंकि लगातार उनका फॉर्म इतना अच्छा है नहीं, तो दबाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर विराट कोहली जैसे बल्लेबाज, उनके पास जो आंकड़े हैं, जो खेलने का तरीका है, जो एक्सपीरियंस है बड़े मैच खेलने का, अगेंस्ट पाकिस्तान खेलना पसंद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और उनके आंकड़े बहुत शानदार हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। और आपने बोला कैसे एवरेज, हाँ एवरेज देखिए आप, तो वो आंकड़ों में जाइए। देखिए मुझे ये आंकड़ों में विराट कोहली की तुलना आप नहीं कर सकते। हाँ आंकड़े होते भी आंकड़ों में, कल दूसरा मैच T20 में कल नया दिन है,
नए प्लेयर के साथ उतरेगी पाकिस्तान टीम। यहाँ इंडिया के साथ नया कैप्टन है, नई अप्रोच है। जो पिछली बार पाकिस्तान जब ने हराए थे इंडिया को, वहां विराट कोहली कैप्टन थे, वहां रवि शास्त्री साहब कोच थे। तो यहाँ चीजें बदली हैं। यहाँ अभी हार्दिक पांड्या इन फॉर्म है, दिनेश कार्तिक इन फॉर्म, उनकी जगह टीम में नहीं बनेगी। दिनेश कार्तिक टीम में नहीं खेलेंगे, पर अच्छे प्लेयर है। पर आपने विराट की बात करी, विराट देखिए बड़े मैच के प्लेयर है, और मुझे लगता है जो ब्रेक जो मिला है इनको, 2-3 हफ्ते का 3 हफ्ते का ब्रेक लिया है, ये इनको फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा मैंने 1 हफ्ते अदिति, बिल्कुल बड़े मैच में या कोई भी मैच हो, आप अपनी पोजीशन से भी सीखते हो। ये ऐसा ग्राउंड था दुबई, जहां विराट कोहली ने कहा था भाई कि ये वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है एज ए कैप्टन। पिछली बार की बात कर रहा हूं, और मैं फोकस करना चाहता हूं बैटिंग पे, मैं फोकस करना चाहता हूं अपनी फिटनेस पे। तो उसके बाद से बैट उनका चला नहीं वैसे, पर कल वो दिन हो सकता है जहां से शुरुआत के लिए मेरा भी एक मशवरा है, अदिति, बाबर के लिए हमारा भी शेर होता है ना, वो विराट के लिए हमारा एक मशवरा है। नहीं, मैं एक बात विराट के लिए हमारी सजेशन सुन ले जरा, करने के लिए समय हम भी होगा। पाकिस्तान से क्या सजेशन है आदिति, जरा विराट कोहली के लिए हम भी एक सजेशन दे रहे हैं आपको, हम भी एक सजेशन आपको दे रहे हैं। क्वालिटी जो विराट कोहली में नहीं है लेकिन बाबर आजम में है, और एक वो क्वालिटी जो विराट कोहली में है लेकिन बाबर आजम में नहीं है। देखिए, एज ए क्रिकेटर मैं आपको समझा देता हूं कि पहले भी देखिए बाबर ने बैक किया, मैंने भी वीडियो बनाई विराट कोहली के हक में, तो इसलिए बनाई कि वो एक बड़े प्लेयर हैं, मॉडर्न डे के ग्रेट हैं, और बाबर भी ऑन द वे है टू बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप उसकी टेक्निक देखें, उसकी फॉर्म देखें, बेस्ट कवर ड्राइव्स इन द वर्ल्ड देखें, वो बाबर आजम की। विराट कोहली के पास पैशन है, रिकॉर्ड्स हैं, सेंचुरीज हैं, विल टू प्रूव पीपल रॉन्ग, वो भी उनके पास है। वो भी यही चाहते हैं कि वो, मेरा यही मशवरा होगा विराट कोहली के पास, अब दोनों के पास सब कुछ है, ऐसा ना कहें कि किसी के पास, वो बाबर के पास जो चीज है वो विराट के पास, दोनों के पास सब कुछ है। अब बात सिर्फ रह गई है फॉर्म की। आप देखें, इंसान है विराट कोहली, कोई लोहे का तो नहीं बना होगा, हर रोज रन करेगा, हर रोज आपको मैच जिता के देगा, लेकिन कितने मैचेस उसने जिता के दिए, और वो बड़ा काबिल एहतराम है हमारे लिए। हम बड़ी इज्जत करते हैं उसकी, इसलिए करते हैं कि यार वो उसने क्रिकेट में एक नई जान डाली चेस में। वो लास्ट 10 ईयर्स उससे बड़ा प्लेयर को नहीं आया। तो ये बात आप ध्यान में रखते हुए, और हम एज ए पाकिस्तानी हम हमेशा बैक करते हैं, एज ए क्रिकेटर टैलेंट को बैक करते हैं, और एज ए नेशन भी हम दूसरी कौम की बड़ी इज्जत इसलिए करते हैं कि हमारा मिजाज ऐसा है कि हम आउट ऑफ रेड लाइन क्रॉस नहीं किया करते। दूसरी बात यह है कि देखें, विराट कोहली को यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। देखें, आमिर भाई बैठे हुए हैं, कैफ बैठे हुए हैं, ये बैटिंग जानते हैं। देखें, मार के निकलने का कोई रास्ता नहीं यहाँ पे। जब तक विराट कोहली अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, अपना 2-3 ओवर नहीं खेलेंगे, अपने आप को फ्लो में नहीं लाएंगे, बॉल बल्ले पे लगना नहीं शुरू होगा, तब तक शॉट्स ऑन नहीं होते। T20 फॉर्मेट इतना छोटा है कि यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगेन यू नीड टू स्पेंड सम टाइम। और मुझे ये लगता है कि पूरी फोकस तरीके से वो बाहर है, कप्तानी का प्रेशर उन पे हट चुका हुआ है। अब मुझे लगता है कि वो अपने आप को टाइम देंगे, फोकस करेंगे, विकेट पे रहने की कोशिश करेंगे, और ये भी ध्यान में रखेंगे कि स्ट्राइक रेट नीचे न चला जाए उनकी वजह से, और हिंदुस्तान टीम फंस न जाए स्ट्राइक रेट की वजह से। दूसरी बात ये, पाकिस्तान मुझे लगता है अगेन, क्योंकि पाकिस्तान का ये होम ग्राउंड है, आप ये जानते हो कि हम यहाँ सदियों से खेल रहे हैं। हम पिछले 15-20 साल या 25 साल और 85 से हम यहाँ शारजा दुबई में खेल रहे हैं। हमें ये एग्जैक्टली पता है कि हमें किस वक्त बैटिंग करनी है, क्यों करनी है। यहाँ पे पाकिस्तान विल बी चेसिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान विल बी चेसिंग एंड ट्राइंग टू एक्सपोज इंडियन बॉलिंग लेटर पार्ट ऑफ द डे। क्योंकि अब फिर अगेन देखो, बैटिंग में बात नहीं करता, कैफ आपको बताएंगे और आमिर बताएंगे, आमिर भाई बताएंगे आपको। क्योंकि देखिए, बहरहाल ड्यू हो ना हो, शाम को बॉल थोड़ा सीम तो करता है, लेकिन बड़ा मजे का आकर लगता है। दुबई में थोड़ा बॉल रुक के आता है, थोड़ा दिन में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जूस होता है स्पिनर्स के लिए, बॉल रुक जाता है, कभी स्किड कर जाता है, कभी शाम के वक्त ना स्पिनर्स का बॉल स्पेशली वो बल्ले पे आकर ठक करके लगता है। तो पाकिस्तान बेल्ट इन माइंड, लास्ट मैच पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, चेस करेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान विनिंग द टॉस एंड सेलेक्टिंग द बॉल फर्स्ट। जल्दी से एक जवाब मैं आपसे चाह रही थी, एक चीज और भी है, पाकिस्तान में से एक प्लेयर आपको पिक करना हो, वो प्लेयर कौन से होंगे? दूसरा, अदिति, मैं एक बात कहूंगा कि आप ऋषभ पंत को भूल रही हैं। वो बड़ा खतरनाक प्लेयर है, वो बड़ा नडर आदमी है, वो उसको कुछ समझाने वाला भी नहीं है, और ना वो किसी को वो समझ में आने वाला भी नहीं, वो बहुत फेंटा लगाता है। प्लस हार्दिक पांड्या इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि उनको एक स्ट्रगल में रखा गया 1.5-2 साल से। मैं उनको बड़ी दफा जब मैं उनसे मिला भी तो मैंने उनको समझाया कि आप अपना ख्याल रखें,
आप अपनी अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। एज ऑलराउंडर आप बहुत बड़े एक ऑलराउंडर बन सकते हैं, लाइक कपिल देव। आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। देखो वो स्टार्ट टेकिंग विकेट्स नाउ और स्टार्ट बैटिंग नाउ। हो जाता है, बचपना है, थोड़ा सा फोकस आउट हो गया होगा, बट जो भी T20 मैच जीतते हैं, कैफ जानते हैं, आप सब लोग हौसला बैठे हैं, सारे जानते हैं जी। जो तीसरा चौथा नंबर होता है, चौथा पांचवा नंबर होता है T20 में, वहां मैच फंसते हैं और वही प्लेयर जिताते हैं जो बड़े तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और अच्छा खेलने वाले होते हैं। आसिफ ले लें आप, मोहम्मद आसिफ अली को ले लें। आसिफ अली वो डेंजरस प्लेयर है जो आपके स्पिनर को एक्सपोज करेगा। वो एक्ट विल छक्के मारता है, वो एक्ट विल बड़े डर्टी बैटिंग करता है। तो इसी तरह हार्दिक पांड्या भी और पंट भी और रोहित शर्मा अगर वो अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब होगा तो फिर आपकी मिडिल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़नी। अच्छा शोएब भाई, एक और चीज भी है, राहुल, रोहित शर्मा, ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बेस अगर सेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम फंस जाएंगे। शोएब भाई, यहाँ पे बेरिंग दैट इन माइंड शहनशाह अफरीदी भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बॉलिंग विल अटैक। पाकिस्तान बॉलिंग रन रोकने नहीं जाएगी, विकेटें ले जाएंगे। तो डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू भी करेंगे और बात करेंगे मजीद प्लेयर्स के हवाले से भी, और किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के बड़े मैच के हवाले से, जिसे दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट का मुकाबला कहा जाता है, और तैयारी हमारे शाहीनों की बड़ी जबरदस्त है इस मैच के हवाले से। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि डिबेट आप कर रहे हैं T20 की, कल T20 का है, डिबेट हो रही है जैसे मिडिल ऑर्डर, इस तरीके से तो ODI मैच नहीं हो रहा है, जितना 50 ओवर मैच, 20 ओवर मैच। और ये बात रखिए विराट कोहली क्या करेगा, बाबर क्या करेगा। वन बॉल यू नीड टू गेट टेक द बैट्समैन आउट। ये एक बॉल गेम में है, ये भी याद रखिएगा कि एक प्लेयर पे डिपेंड करके कोई टीम नहीं चलती। वो बॉल कभी 120 गेंदों को बाद नहीं आती। मैच के अंदर डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले ये याद है सर, पिछले वर्ल्ड कप के T20 मैच में वो जैसे एक बॉल की आप बात कर रहे हैं, वो 120 बॉलों में नहीं आई थी, इन्हीं के 20 ओवर के अंदर नहीं आई थी वो बॉल। 2-3 प्लेयरों पर नहीं डिपेंड करती टीम। और आपने देखा कई बार T20 ऐसे प्लेयरों ने जिताया है जिनके जिक्र ही नहीं करते हम। इट हैज नेवर बीन। जो पिछला मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, चल पड़े थे। T20 में देखेंगे मोस्ट ऑफ द मैचेस व्हिच हैव बीन डिसाइडेड वे डिसाइडेड बाय द प्लेयर व्हिच वर अननोन, अनहेराल्डेड प्लेयर। आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप क्रिकेट की बात, आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हम क्रिकेट की बात करते हैं, इफ आई एम द कैप्टन जी, मैं अपने 3 जो फ्रंट लाइन बॉलर है, फास्ट बॉलर, मैं ये मैच मेरे लिए एक ड्रेस रिहर्सल होगी। पहला मैच जो है मेरे लिए ड्रेस रिहर्सल है। मैंने अपने प्लेयरों को इनकरेज करना है क्योंकि 3 मैचेस हैं पोटेंशियली इस टूर्नामेंट में अगेंस्ट इंडिया। पहले मैंने अपना पोटेंशियल चेक करना। पहले तो मैं अपने फास्ट बॉलर को कहूंगा चिन म्यूजिक, पेस है, जरा आओ ना, खुल के आओ, जरा मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि इंडियन बैटिंग कहां पे स्टैंड करती है। नहीं, लेट मी फिनिश। उसके पास मेरे पास स्पिनर भी है टू कंट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान की टीम में स्पिनर बड़े इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर अच्छी बॉल करते हैं तो उन्हें फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर फास्ट बॉलर को मार पड़ती है तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरे लिए पाकिस्तान के स्पिनर बड़े जरूरी होंगे। बैटिंग हमारे पास है, हमें जो करना है कल के वाले मैच में पूरी इंडियन टीम का पोटेंशियल देखना है और अपना पोटेंशियल देखना है टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट गेम। उसके बाद फाइनल के लिए अगर आप आते हैं, क्वालिफाई करते हैं, यू विल बी रेडी। उसके बाद जाके आपने खेलना मैच इन ऑस्ट्रेलिया इन दैट T20 वर्ल्ड कप। कल का मैच मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि मैंने अपने प्लेयरों को इजाजत देनी है टू गो एंड असर्ट देमसेल्व्स और मे बी गो बियॉन्ड दैट, और खुल के जाओ, जो कर सकते हो करो, मुझे बताओ क्या कर सकते हो। उसके बाद आई स्टार्ट टू प्लान कि मैंने आगे किस तरह टॉस का कितना बड़ा रोल होगा इसमें? टॉस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जी, टॉस तो पढ़नी है। एग्जीक्यूशन, प्लानिंग इज वन थिंग, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन द ग्राउंड। मैंने मैंने आपको कहा है ना कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं देनी। मैंने प्लेयर को कहना जाओ खुल के करो, जो भी करना है। इसमें प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हम लोग। शाहीन अफरीदी को बोलते चिन म्यूजिक के चक्कर में पिछली बार शाहीन अफरीदी बाउंसर मारते बहुत मार खाते, उन्होंने बॉल आगे डाली, जो रोहित शर्मा को आउट किया उन्होंने और आउट किया KL राहुल को, और शाहीन अफरीदी ने बॉल आगे डाल के बोल्ड किया, LBW किया।
अगर आमिर सोहेल साहब कोच होते पाकिस्तान के, बोलते चिन म्यूजिक कराओ, तो बहुत मार खाते शाहिन अफरीदी साहब। नहीं, और साथ में आमिर साहब की बड़ी मजेदार बात है, अगर फास्ट बॉलर को मार पड़ेगी कि अगर आप हसन अली और उनको कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस है, तो मैच वहीं पर खत्म हो गया आपका। आपकी तो अगर आपके फास्ट बॉलर को पिटाई होगी तो कहां से वापस करोगे आप? वो जवाब दे, एक सेकंड सुनते हैं क्या कहते हैं। देखिए कैफ जो कह रहे हैं उनको क्रिकेट की समझ नहीं ना आ रही। शाहीन अफरीदी के पास स्विंग है, ये बॉलर जो है वो पेस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। जो पेस के ऊपर रिलाई करेगा, मैं उससे स्विंग बॉलिंग तो नहीं करवा सकता, तो मैंने पहले अपना पोटेंशियल चेक करना है। और ठीक है, आप अगर लो पेस वाले बॉलर को चौके छक्के मार लेंगे खैर है, लेकिन यहाँ पे पेस है। मुझे असेस करना है कि ये पेस मेरे लिए किस तरह काम करेगी। अगर मेरे पास स्विंग नहीं है तो मैंने क्या करना है? खेलना आता है इनको। पुराने जमाने की बातें छोड़ दीजिए यार, एक ही बाउंसर अलाउड है, दूसरी मारेंगे तो नो बॉल हो जाएगी। ऐसे नहीं चलता आसिफ भाई, आज ऐसे आमिर भाई ऐसे ही चलता है। आप बताइए कैसे होता है जी? नहीं, एक सेकंड, आप बताइए जी कैसे होता है? स्टूडियो में तो गर्मा गर्म बहस भी हो रही है, बैंटर्स भी चल रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो होगा दुबई में, जहां पर प्लेयर्स कैसे, जिन प्लान्स की बात अभी कर रहे थे, जिस चिन म्यूजिक की बात अभी कर रहे थे ना आमिर सोहेल, वो चिन म्यूजिक दुबई में सुनाई देगा। क्या वो चिन म्यूजिक सुनाई देगा और क्या वो बाउंसर्स पे सिक्सेस और वो सब बड़े शॉट्स पड़ेंगे, इस पर किसी की निगाहें रहेंगी। लेकिन हमने देखा है दोनों ही टीमों के प्लेयर्स के बीच हमने एक तरह की दोस्ती देखी है, जो बैंटर और एक तरह की स्लेजिंग की बात पहले की जाती थी, वो अब हम दोनों टीमों के रवैये में नहीं देखते हैं। जैसे हमने देखा रोहित शर्मा गए पाकिस्तानी फैंस को, एक फैन थे उन्हें हक किया डिस्पाइट द बैरियर इन बिटवीन। पाकिस्तानी फैंस विराट कोहली के लिए प्रे कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स विराट कोहली के लिए प्रे कर रहे हैं। मैं यहां पर दो फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहती हूं। लास्ट ईयर की बात, हम वर्ल्ड कप की जब बात कर रहे हैं, एक चीज जिसे लेकर इंडियन टीम को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, एक आ गया था जो पाकिस्तानी टीम थी वो ज्यादा भूखी दिखाई दी। और दूसरी बात, प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं। इन दो, जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, और आप भी प्रेशर को लेकर कई बार बोले हैं, बहुत कुछ आपने कहा है, तो जब टीम मीटिंग्स होती है और प्रेशर की बात होती है, और खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान बहुत ज्यादा उसमें मीनिंग निकाले जाते हैं, वो सिर्फ एक गेम के तौर पे नहीं देखा जाता। तो जब वो टीम प्रिपेयर कर रही होती है, जब टीम मीटिंग्स होती हैं, वहां पर इस प्रेशर को लेकर बात होती है क्या? अच्छा, बड़ी मेहरबानी। देखें, टारगेटेड प्लेयर तो होते हैं, ये बात तो सच है कि मैंने सचिन से भी सुना, लक्ष्मण से भी सुना, कहते हैं कि यार शोएब, हम तुम्हें गौर से देखते थे, सुबह तुम वार्म अप कैसे करते थे। अगर तुम अपना वार्म अप अच्छा करते थे तो हमें लगता था यार कि आज तुम बड़े तगड़े मूड में आए हो। तो हम टारगेट जरूर करते थे कि शोएब को कैसे खेलना है या कैप को कैसे बॉलिंग करनी है। टारगेटेड प्लेयर होते हैं। विराट कोहली अगर फॉर्म में आ गया है, चल पड़ा है, अगर अच्छा खेलना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा। तो इस तरह आप टारगेट जरूर करते हैं टीम मीटिंग्स में, लेकिन आप ओवरऑल अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाते हैं। आप ये कहते हैं कि यार कि हमें इस प्लान के साथ अंदर जाना है, वो जिस प्लान है, मेरी जिंदगी में कभी प्लान भी रहा नहीं, तो इस प्लान के साथ अंदर जाना है कि हमने कोशिश करनी कि हमने वी एबल टू टेक विकेट्स। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है बॉलिंग की विकेट लेना, और पाकिस्तान का जो एक बड़ा ड्रॉबैक रहा है वो चेस ना करना। पाकिस्तान किस तरह से चेस करेगा, बाबर कितने ओवर तक, कितने स्ट्राइक रेट के साथ ऊपर जाएगा, 1 डाउन से लेके 3 डाउन तक हमें किस स्ट्राइक रेट की पेस को मेंटेन करना होगा। तो ये प्लान बनते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बात जरूर रहती है। देखें, आइकॉनिक प्लेयर होते हैं हर टीम में। अगर आपके पास सचिन है तो हमारे पास सईद अनवर थे, अगर आपके पास राहुल द्रविड़ है तो हमारे पास एजाज थे, आमिर भाई हैं। देखिए, ये बड़े तगड़े प्लेयर थे, तो ये डिस्कशन जरूर होती है कि किन लाइन्स पे बॉलिंग करनी पड़ेगी हमें। लेकिन देखिए, एक ही मंत्र आदित्य, मेरी बहन, ये काम आता है कि जब आप एक ही अप्रोच के साथ जाते हैं, वो टेकिंग विकेट्स, जब आप उस अप्रोच के साथ जाते हैं, आपकी बॉल की लाइन चेंज हो जाती है। आपकी बॉडी अप्रोच, आपकी बॉडी बिहेव करना, जो बिहेव करती है बॉडी बिहेव करती है, वो डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देती है। अगर आप डरे हुए जाते हैं अंदर, या आपको पता है यार मुझे फैंटी पड़ जानी है, और यार मुझे विराट कोहली मार देगा, या मुझे यार रोहित शर्मा अच्छा पुल करता है, तो उसको मैं बाउंसर ट्राई नहीं करूंगा। देखिए, आमिर भाई की बात ये ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बैट्समैन को बैकफुट पर रखना होता है। ये डर देखो कैफ को भी हमेशा रहता है, यार कब शोएब आ रहा है, कभी ना कभी पीछे जरूर करेगा। वही चांस होता है जब आप बॉल आगे करते हो, वही चांस होता है जब आप विकेट लेने जाते हो।
तो मेरा ख्याल है यार, देखिए टीम मीटिंग्स बड़ी क्रूशल होती हैं, लंबी टीम मीटिंग्स ना करें, क्योंकि बिफोर द मैच लंबी टीम मीटिंग्स हमेशा प्रेशर डालती हैं। ये जो 2-2 घंटे की टीम मीटिंग करते, मैं कभी इसके हक में नहीं रहा। आप शॉर्ट एंड स्वीट मीटिंग कीजिए। हमेशा जब भी कभी बड़ा मैच हुआ, जब भी मैं भी कभी खेल रहा था, तो मैं कोशिश करता था यार छोटी बात करें और बकअप करें, और इसको बात को ये जरूर कहें, देखो जी ये वक्त और कल का मैच पता नहीं साल बाद वापस आए ना आए, ये फिर 3 मैच वापस मिले ना मिले, माइट एज एंजॉय इट यार, वो एंजॉय करते हैं, खेलते हैं विदाउट अ प्रेशर। बट यार अदिति, मुझे देखे, मैं बार बार एक बात से आपसे बात कर रहा हूँ, देखें हम लोग अब पाकिस्तान खेले हुए हैं, कैफ हिंदुस्तान खेला हुआ है, हम नेशनल एसेट्स होते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारे नेशनल स्टार जो नेशनल हीरोज होते हैं वो किसी दूसरे नेशनल हीरो के खिलाफ कोई बुरी बात करें। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं आई कांट स्टैंड इट। मुझे ये बहुत बुरा लगता है जब विराट कोहली को कोई बैशिंग कर रहा हो या बाबर आजम को कोई कुछ कह रहा हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें ड्यूरिंग द प्रोग्राम की, मेरे आपसे रिक्वेस्ट होगी। लेकिन शोएब भाई, आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान में तो फिर भी बैशिंग ना के बराबर होती है, बैशिंग ज्यादा होती है। आपके प्लेयर्स अपना दर्द बयां कर चुके हैं, हसन अली, उनका दर्द पूरी दुनिया ने देखा था, वो बैशिंग जरा सीमा पार ज्यादा होती है। और शायद विराट कोहली के साथ हो रहा है, ये जो विराट कोहली के साथ पिछले 5-6 माह से हो रहा है, वो क्या हो रहा है? ये जो विराट के साथ हो रहा है पिछले 5-6 माह से इंडिया के अंदर, वो क्या हो रहा है? देखिए मैं एक बात करना चाहता हूं, और समर, विराट कोहली के डिफेंस में जितनी आवाजें हैं, विराट कोहली के डिफेंस इंडिया के अंदर जो हो रहा है, डिफेंस में भी कंट्रीब्यूशन इंडिया की, और आप लोगों ने उसका भीतर कितनी आवाजें हैं विराट कोहली के लिए, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर आप जानबूझकर अनजान है। कैफ, क्या इस बात से कोई इंकार कर सकता है कि किसी ने विराट कोहली की पोटेंशियल, उनके कद, उनके करिश्मा, उनके पास जो आइकॉनिक उनका स्टेटस है इंडियन क्रिकेट में, कभी उसे किसी ने क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं की है? नहीं, वो भाईजान वो बोलना चाह रहे हैं कि विराट कोहली को अभी जैसे इंडिया में लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको बोला आउट ऑफ फॉर्म है, अच्छा प्लेयर नहीं है, वो उनका कहने का मतलब ऐसा है। पर वो उनकी बात समझ रहा हूं मैं। हमारे माइंड में डाउट आता है कि यार विराट कोहली वही प्लेयर है जो इतना 50 का औसत का हर मैच जाके 100 मारता है। डाउट तो माइंड में आ गया क्योंकि उनका आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, वो उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, सच्ची बात बोल रहे हो। पर ये प्लेयर के करियर में ऐसा फेज आता है जहां लोग आउट होते हैं, जहां आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज होता है, और कमबैक कैसे करना है वो एक परीक्षा है, वो इम्तिहान है विराट कोहली का। कमबैक कैसे करना है, अगर उसका बैड पैच आ गया तो उसके बारे में इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा करना सारा वो नहीं होना चाहिए था। विराट कोहली के लिए बहुत बड़ा मैच है, इम्तिहान है। आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जरा यहाँ से? नहीं होगी, बहुत वक्त हो गया बनाए हुए उनको इंडिया के लिए। जी आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? आमिर भाई बात सिंपल सी है कि आमिर एक सेकंड जी पूछे आप कुछ। मैं एक पूछना चाहता हूं, अभी तक जितने मैच हुए इंडिया पाकिस्तान के, आप भी खेले हैं, व्हाई ऑल दी मैचेस 2016 से बात करो, उससे पहले भी आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, जितने भी, व्हाई दे हैव बीन वन साइडेड मैचेस, व्हाई देयर, अगर इतना प्रेशर है, दोनों टीमें इतनी खेलती, आप भी बड़े मशहूर प्लेयर है, व्हाई इट वाज टोटली वन साइडेड, कोई कंपटीशन नहीं था। मैंने आपको स्ट्रेटेजी दे दी है, क्या अगर इतना हाई वोल्टेज था, देयर वाज नॉट ए सिंगल मैच एज ऑफ द सीट जिसको कहते हैं ना, अरे यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आपको पहले पता चल जाता था कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा दुबई में, उससे पहले इंग्लैंड में, उससे पहले, क्या वजह है? इन्होंने कहा कि आपको पहले ही पता लग जाता है। ये ऑफ कैमरा बात करेंगे, आपको समझाऊंगा क्या है। लेकिन जहां तक बात है विराट कोहली की, देखिए विराट कोहली जो है, आप देखिए एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया उनका कितना लंबा हो गया ये उनका बैट पैच, ये आपको बता रहा है कि इंडियन क्रिकेट में समझ ही नहीं है। ये तो नेचुरल टैलेंट उनको लेके आगे चल रहा है, किसी बंदे ने उसकी हेल्प ही नहीं की कि उसको प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदे का पैच इतना लंबा हो जाए और कोई समझाने वाला ना हो कि विराट बच्चे ये गलती कर रहे हो, तो ठीक है, ये वाला चीज जो है वो तुम्हें रन्स नहीं करने दे रहा। इतने आके लोग बातें करते हैं, लेकिन उस जो स्ट्रगल कर रहा बंदा, उसको बताने वाला कोई नहीं है कि यार तुम गलती क्या कर रहे हो। जी इंडिया से किसी ने बताया विराट प्लेयर स्ट्रगल कर रहा हो तो फौरन उसको बताते हैं कि यार ब्रैडमैन को बताएंगे क्या कर रहे हो, यार क्या बात कर रहे हो बेदी साहब, एक सेकंड बेदी साहब, आपने ये क्या बात की है कि ब्रैडमैन को बताने की, हर बंदे को बताने की जरूरत होती है। भाई इंसान है, सारे गलती करते हैं।
आप हर बात के ऊपर वो बैंटर की तरफ ना लेके जाएं, कोई सेंसिबल बात कर रहे हैं आप उसको सुने और उससे कुछ थोड़ा सा सीखें। लोग बता नहीं रहे। आमिर भाई आप एक चीज बता दें। आमिर भाई आपको कैसे मालूम कि जो कोचेस हैं वो विराट कोहली की हेल्प नहीं कर रहे? आपको कैसे मालूम चला? देखिए वो अगर कर रहे होते तो यार आपको कैसे मालूम? हैंग ऑन अगर मैं आपने बात सुनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर उनका बैट पैच इतना लंबा हो गया, कितनी बात आप इसका मतलब है कि वर्क ही नहीं कर रहा है, उनके फैंस नहीं, मैं वही कह रहा हूँ फिर वर्क नहीं ना कर रहा, उसको राइट इन्फॉर्मेशन दी जा रही, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहा। ये बोलो आप तो यही कह रहा हूँ, काम नहीं कर रहा, यही तो कह रहा हूँ मैं। आमिर भाई यही तो कह रहा हूँ। आमिर भाई ये आप बोलो कि काम नहीं कर रहा, आपने बोला कोई हेल्प नहीं कर रहा। आपके कोचेस की एबिलिटी पे सवाल उठ रहा है, आपके कोचेस की एबिलिटी पे आमिर भाई सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक उसे कोई क्यों नहीं निकाल पाया। बात करने का क्रक्स यही था। करते हैं वहाँ द्रविड़ बैठा हुआ है कोच, तो मैं यही तो बता रहा हूँ, सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, निकाल लेते, सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। सिंह धोनी मेंटर बन के आए, यूएई में बैठे हुए थे। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। भाई आप मुझे ठीक करें ना, आप मुझे ठीक करें ना। हर जगह पे गलत लग रहा है बेदी। हम तो इंसान हैं, हम गलती करके सीखते हैं, आप हमें ठीक करें। मैं आप सर एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है और एक आम व्यक्ति जो सवाल सोचेगा, जिसने क्रिकेट को देखा है, थोड़ी बहुत समझ है, आप जनाब आपने जिस लेवल पर क्रिकेट खेली है, मैं आप ही से समझना चाहती हूँ, क्यों ये कहा जाता है कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट? नहीं तो इसलिए कहा जाता है ना, देखे हम तो फिर ये फॉर्म, ये किस बला का नाम है? नहीं बात सुने, का प्रॉब्लम ये नहीं है तो ये क्रिकेट एक इतनी जो है वो क्रूअल गेम है कि आप बहुत लंबा स्कोर कर रहे हैं ना, तो आपको पता नहीं लगता किस वक्त आपको एक चुटकी मारने में आपकी फॉर्म जो है आपको अलूट कर दे, आपको छोड़ के चली जाए। तो उसके लिए फिर आपको एज ए प्लेयर जो है वो सोचना होता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। कई दफ़ा प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट इतना ज़्यादा होता है कि आप खुद जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हो तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आप दोबारा से बड़ा स्ट्रांगली कम बैक करते हो। सो ये कि विराट कोहली की पोटेंशियल के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं। मैं आज भी मुझे जिसमें वो कह रहे हैं कि 1 महीना उन्होंने बल्ला नहीं उठाया था जी। देखिए पता नहीं आपने उनका अभी आपने इंटरव्यू देखा है मेरा ख्याल है लेकिन कि आप हमें सुन नहीं रहे। आया इसमें उन्होंने कहा कि 1 महीने वो बल्ला नहीं उठाया उन्होंने, और तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वो टायर्ड थे, आपने सुना ही नहीं, टायर्ड थे तो हो जाता है बंदा, आपने सुना नहीं है। सुने ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको विराट कोहली की इतनी चिंता है। आई एम रियली प्लीज्ड एंड वेरी हैप्पी। और कदर की जाती है। महीना पहले फैंस की दुआएं उनके साथ रहेंगी, आई एम श्योर। चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, साउथ अफ्रीका हो। जब मेरे से पूछा गया मैंने कहा हर देश, तो इसीलिए मैं कह रही हूं पांड्या का मुझे कोई खौफ नहीं है। मुझे जो खौफ है विराट कोहली का है, इट्स द रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेयर। आप नहीं 100 नहीं, आप जाती कर रहे हैं, आप ज्यादा करके ये मसाला तेज कर गए आप हमारी वेल विशेस को इस तरह ट्रांसलेट ना करें, आप इतना ट्रांसलेट ना करें। वी आर विशिंग हिम वेल, लेकिन कल हम नहीं चाहते कि वो 100 करें। लास्ट टाइम एक बंदा भी आप आउट नहीं कर पाए थे, इस बार बॉलिंग में आपकी क्या जादू होगा जो बात कर रहे हैं? ज़ोहैब बार के किससे आउट करेंगे भाई? कौन आउट करेगा? बाबर को आउट करने के लिए किससे लाए? आपके पास क्या तैयारी है? कौन आउट करेगा? 10 विकेटों से आ रहा पिछला मैच भाई, कौन आउट करेगा? कैफ भाई बता दे क्या तैयारी है? एक शाहीन शाह अफरीदी के ना होने पे भारत में तो जश्न मनाए जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होने पे भारत में तो लोग जश्न मना रहे कि जैसे पूरी पाकिस्तानी टीम कोलैप्स कर गई। यहाँ आउट ऑफ द सिलेबस यहाँ पे नसीम शाह आने वाला है, हसनैन आने वाला है। आपकी तरफ बॉलिंग का बड़ा बोरान है। हमारे पास बैटिंग भी स्ट्रेंथ है, हमारे पास बॉलिंग भी स्ट्रेंथ है। मेरा सवाल ये है, इंडिया के पास बॉलिंग में ऐसा कौन सा वेपन है जो पाकिस्तान की बैटिंग को ढेर करने में कामयाब हो सकता है? बॉलिंग का बताया जरा आपने, क्या भाई बताया बॉलिंग का जरा, कौन है? सरप्राइज फैक्टर कुछ होता है, सरप्राइज फैक्टर भी थोड़ी देर पहले शोएब भाई कह रहे थे। स्कॉट तो अनाउंस हो गया, सरप्राइजेस दे चुके हैं पिछले 3-4 साल के अंदर कि आप सरप्राइज की तो बात ही लग करें यार। ध्यान से सुनिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच बस एक पतली सी लाइन होती है। यही बात हम आपको हमेशा समझाते रहे, यही बात हमने आपको वर्ल्ड कप के दौरान भी समझाई थी, यही बात हमने आपको वर्ल्ड कप के दौरान भी समझाई थी कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हुआ करें। सरप्राइज वेपन पिछले साल समझ आ गए
होगा? शो में आपको बताएंगे, तो फिर सरप्राइज क्या रहेगा? ये आप ज़्यादा सरप्राइज के वर्ड यूज ना करें, इंडियन फैंस आपके नाराज हो जाएंगे। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू भी करेंगे और बात करेंगे मजीद प्लेयर्स के हवाले से भी, और किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है क्रिकेट के बड़े मुकाबले की, यानी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, और दोनों ही टीमें जो हैं वो इस इवेंट में फेवरेट कही जा रही हैं, लेकिन हमारी टीम पाकिस्तान सबकी फेवरेट बन चुकी है। यहाँ पर सब बार बार फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स के बारे में, लेकिन मैं बार बार ये समझना चाह रही हूँ, और मुझे आज आप ना बहुत गार्डेड तरीके से बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों करें, क्योंकि मैं जिन शोएब अख्तर को जानती हूँ वो एकदम बिंदास तरीके से, बेबाक तरीके से बात करते हैं। ये जब इंडिया पाकिस्तान की टक्कर होती है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है जो जीत और हार में फर्क तय कर देता है? देखें, एक तो मैं 6-7 साल काम किया मैंने हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में मुझे मीडिया करना सिखा दिया, तो अब मैं बड़े अच्छे अंदाज से बात करता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि देखिए, आई एम इनटू रिस्पेक्टिंग पीपल। मैं मेक श्योर करता हूँ, मैं सहवाग को भी, जो भी मेरे दोस्त होते हैं, बात करते हैं टीवी पे, उनसे यही कहता हूँ यार कि आप 70-80 टेस्ट मैच खेले हुए, 100 टेस्ट मैच खेले हुए, आप जब बात करो ना तो अच्छे तरीके से बात करो। आप जब बात करो बड़े कैलकुलेटेड तरीके से बात करो, ताकि दोनों मुल्कों में दोनों फैंस को अच्छी लगे। तो ये तो कैफ मेरे साथ पहले भी काम कर चुका है, इसको पता ही है कि मैं ऐसे ही बात करता हूँ। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कि जब इंडिया के खिलाफ मुकाबला होता है तो कितना प्रेशर होता है और कितना होता है? यार, अगर मैं 160 पे बॉलिंग कर रहा हूँ, 150 अबव बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझ पे क्या प्रेशर होता है? लेकिन बात यह कि देखिए, आगे देखिए ना, बैट्समैन भी कौन खड़े हुए हैं। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टॉप बैटिंग लाइनअप आगे जो खड़ी हुई थी, अगर आप देखें, आमिर भाई जानते हैं खेले, दुनिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन खेल रहे थे उस वक्त। सचिन तेंदुलकर दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन लैंडेड ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट। आप ये कभी उसको राइट ऑफ ना किया करें कि देखिए, मैं अगर बॉलिंग 150 अबव करूं तो आगे सचिन भी तो खड़े हुए हैं, तो उनकी भी तो क्लास है कि नहीं है, वो मार सकते हैं ना यार। द्रविड़ है, लक्ष्मण है, सौरभ है, आगे पे सहवाग हैं। अब युवराज को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया नहीं जाता। आपने देखें कि बहुत बड़ी टीम खेली थी आपकी। फिर जब इस सेरा में मैं खेला हूं, उसमें अगर स्टूडेंट टीम निकाल दें तो 7 नंबर तक तो 7 नंबर तो गिल क्रिस्ट आता था। तो इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ अगर आप खेलते हो और आपको मार पड़ भी जाती है, तो फिर भी आपको हौसला ऊपर रखना चाहिए। प्रेशर आपके ऊपर होता है, लेकिन मैं मोस्टली मुझे फिर भी शोएब अख्तर का ही राज है, मुझे दर्द रहता था घुटने में। आपको पता है कि मैं भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आया ऑपरेशन करा के। सो बट थिंग इज कि अगर आप फुली फॉर्म में हो, फुली फिटनेस में हो, शाहिन शाह अफरीदी से भाग रहा था, उस पर तो कोई प्रेशर नहीं था। प्रेशर केएल राहुल पे था, रोहित शर्मा पे था कि चेस हमने कैसे करता। तो उसमें देखिए, जैसे बेदी साहब हमारे बड़े सीनियर हैं और बड़े काबिल एहतराम हमारे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वन साइडेड मैच हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े मैचेस में मेरी बहन अदिति, एक टीम ट्रिपल करती है, एक टीम गिव अवे करती है, वो गिरती है। वो पाकिस्तान हो इंडिया हो, जब वो गिरती है ना, वो रुकता नहीं है उसका प्रेशर। फिर जैसे अगर आपकी 2 विकेटें गिरी और चैंपियंस ट्रॉफी में आप हारे, जो ही आप एकदम पकड़ में आए ना, उस मैच में वापसी नहीं करते। हालांकि आप देख लें कि T20 का था और उससे पहले 50 ओवरों का मैच था, एकदम इंडिया पकड़ाई दी तो इंडिया कम बैक कर ही नहीं पाई पूरे मैच में। तो इसीलिए प्रेशर इतना ज्यादा होता है जब एक दफा आप पकड़ाई दे जाते हैं मैच में, इंडिया पाकिस्तान में, कोई भी आए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, वो फिर मैच में कम बैक नहीं करते। फिर एक मेरा ख्याल मुझे मैच याद है, शाहिद अफरीदी जो आखिर तक ले गए थे और इंडिया 9 विकेट ले गया था बांग्लादेश में, तो शाहिद ने छक्का मार के जिताया था। हमने तो आखिरी बॉल में बड़े छक्के मारे हैं आपको, जावेद ने दाद हो या शाहिद अफरीदी हो। शोएब भाई 1T20 2007 मेंशन करना भूल गए। मिसबाहुल हक कोई नहीं, वो मैच भी जीत के छोटी सी गलती से हार गए। मैच पूरे पर डोमिनेट हमने किया था। टाइटल वो मुकाबला, वो पूरा टूर्नामेंट मैंने लाइव देखा था। प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, वो करिश्माई शुरुआत थी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी की। डिजर्व भी करते थे और आपका ही बनता था। और याद रखिए कि इस 2007 में और 2009 में अगर हिंदुस्तान 2007 में ना जीतता और 2009 में ना पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता, तो ये T20 टूर्नामेंट फॉर्मेट इतना बड़ा होने नहीं था। मजे कौन ले गया? ICC। पहला हिंदुस्तान पहुंच गया, फिर पाकिस्तान पहुंच गया। मजे करो भाई, ICC के राइट्स कहां से कहां चले गए।
लेकिन आईसीसी प्राइज दे लेगा। कल का मैच भी जो हो रहा है आईसीसी के पैसे जा रहे हैं सब, वो 4 क्या वो कहते हैं 6 मैच हो इंडिया पाकिस्तानी मैच हो, बांग्लादेश निकल जाए। हम तो इसीलिए कहते हैं भेदी, ये सीरीज खेले हमारे साथ, बायलेटरल सीरीज के लिए, आईसीसी से बाहर निकल, बायलेटरल सीरीज के लिए हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे बोर्ड पैसा कमाए, आईसीसी ने कमाए। सिर्फ एक प्लेयर जिस पर उनकी निगाहें हैं इंडियन टीम में, वो कौन सा प्लेयर है? आमिर सोहेल का। और ऐसे ही मैं कैफ आपसे भी जानना चाहूंगी, एक प्लेयर जो पाकिस्तानी प्लेयर जिस पर आपकी निगाह, पहले आमिर भाई उसके बाद कैफ। देखिए मैं तो विराट कोहली की बात कर रहा हूं कि बड़े मैच में बड़े प्लेयर जो है रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, लेकिन मेरी जो साइकोलॉजी है कि अगर आप कप्तान को गिराते हैं तो वो आप जो है मैच को कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा। अच्छा आमिर भाई, इसके साथ ही ये कि प्रेशर हैंडलिंग, बाबर आजम कितनी अच्छी तरह से प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। रोहित शर्मा की बात करें, मोहम्मद कैफ। पाकिस्तान में देखें बेसिकली ऐसे प्रेशर मैचेस में एक तो प्लेयर्स के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता कि आपने ज्यादा प्रेशर डालना है। आपने सिर्फ एक चीज कहनी है, प्लानिंग से ज्यादा यहाँ पे ऐसे मैचेस में इंस्टिंक्ट के ऊपर प्लेयर चलता है। आपने प्लेयर को कहना है कि आपने कल जाके एंजॉय करना मैच। अगर आप प्लेयर को इस स्टेज पे ले आए कि एंजॉय करना, शाहीन की कौन होनी चाहिए? देखिए अब तो आपके पास जो है वो एक ही स्ट्रैटेजी रहती है कि आपने ऑल पेस अटैक जाना है। आपके पास 3 जो फ्रंट लाइन तेज बॉलर है, आपने उनके साथ नसीम शाह है, हसनैन है, चूंकि अब शाहनवाज धानी है, आपके इंजर्ड हो गए ना बॉलर, और आपने इन तीनों के साथ जाना है। आपके पास और चॉइस कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप दुबई स्टेडियम की बात करते हैं, दुबई स्टेडियम की बात करते हैं, हमें पिच का नहीं पता। अगर आप पिछले मैचेस का जायजा लें तो वहां पे गेंद फंसता है। शुरू में जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है वहां पे गेंद इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आता। यहाँ से सबसे जवाब ले लूं जरा, रजा भाई आप क्या कहते हैं, 3 पेसर्स के साथ हमें जाना चाहिए क्या? कौन 3 पेसर के साथ जाएंगे क्योंकि ऑलराउंडर भी हैं, और उसके बाद शादाब वाइस कैप्टन है, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस। मैं फिर कहूंगा आपके पास अगले मैचेस भी हैं, ऐसे ही है। आप यू कैन अफोर्ड टू लूज 1 गेम। आपने फॉर बिगर गोल आपने कल वाले मैच में आपने ऑल अटैक जाना है, और आपने देखना है वेयर डू यू स्टैंड एज अ टीम, और इसमें क्या बेहतरी लाके आपने अगले मैचेस में करना है। एग्जैक्टली नसीम शाह जिस तरह बताया कि अभी नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहे थे, 5 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, पेस से बॉल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कैप्टन जो है वो कोशिश ये करेंगे कि इंडियन टीम पे जो वो अटैक करें थ्रू आउट, जिस तरह से 2 बॉलर सिलेबस आ जाएगा नसीम शाह, फिर वो समझ जाएंगे यारी शाहीन शाह की करते रहे, नसीम शाह आ गया। ज़ुहैब आपकी क्या? नहीं एग्जैक्टली आपने सही कहा, इट हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन 3 फास्ट बॉलर्स और 2 तगड़े स्पिनर। आपके पास नवाज है, शादाब है, दोनों ऑलराउंडर कंसीडर होते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में आपके पास मुश्किल शाह आएगा, तो आपको एक्स फैक्टर मिल जाता है कि वो आपको लेफ्ट ऑन स्पिन भी करके देता है। तो आई थिंक अगर ऑन पेपर बैलेंस देखूं तो पाकिस्तान टीम का इस वक्त मच बेटर एज कंपेयर टू इंडिया, स्पेशली बॉलिंग में। जी बिल्कुल, गर्मा गर्म बहस इस वक्त जारी है पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज मैच से पहले। आर या पार, कौन जीतेगा, किसको पड़ेगी मार? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के बड़े मैच के हवाले से, जिसे दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट का मुकाबला कहा जाता है, और तैयारी हमारे शाहीनों की बड़ी जबरदस्त है इस मैच के हवाले से। आदिति जरा अपने पैनल से आप भी पूछिए कि शायकीन का जो रोल है दुबई में, यूएई में चूंकि मैचेस हो रहे हैं, ये कितना बड़ा रोल होगा और प्रेशर बिल्ड करने में ये कितना रोल प्ले करेगा? नहीं, इंडिया की तरफ से देखिए, मुझे लगता है अगर मान लो ओपनर्स आउट भी हो जाते हैं, तो अगर सूर्य कुमार यादव का आउट नहीं किया पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, तो फिर उसका भुगतान करना होगा। बहुत अच्छे बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव, अच्छे फॉर्म में नंबर 4 पे आते हैं, और नंबर 4 का मतलब होता है कि वो जो 6 ओवर के बाद का जो रोल होता है, 7वें ओवर से लेकर जो लास्ट तक गेम फिनिश करता है, वो सूर्य कुमार यादव अच्छा काम करते आ रहे हैं, हर एंगल पे शॉट लगाते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव कल आउट नहीं किए गए तो भारत ये मैच जीतेगा। और एक पाकिस्तानी प्लेयर जिस पर आपकी निगाहें रहने वाली हैं कल, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जब भी मैच होता है देखिए तो उसमें गेंदबाजी की हमेशा बात होती है। देखिए बहुत सारे नए गेंदबाज हैं इनकी टीम में, पर गेंदबाजी इनकी हमेशा से एक टैलेंट रहा है कि कहीं न कहीं नए नए गेंदबाज आते हैं। चाहे आप शायद अफरीदी की बात करें, वो भी लास्ट ईयर तक यंग ही थे, पर वो केएल राहुल, रोहित शर्मा को आउट कर गए ना, मैच निकाल गए। तो पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से अच्छी रही है। आजकल तो पीएसएल चल रहा है, दुबई में काफी खेलते हैं, उनको पिच का अंदाजा है, तो इसका फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है। जो उनके गेंदबाज हैं, चाहे जल्दी से कल के मैच में फेवरेट्स, कल के मैच में फेवरेट्स, बस वन वर्ड। सारी टीम सारी नहीं, एक प्लेयर पे नहीं डिपेंड करेंगे। नहीं मैं फेवरेट्स पूछ रही हूँ साइड्स के लिए। इंडिया कैफ आपकी फेवरेट साइड? इंडिया वुड स्टार्ट एज फेवरेट। इंडिया के अच्छे फॉर्म में, ठीक है। आमिर भाई 50-50। आमिर भाई
इंडिया वुड स्टार्ट एज फेवरेट्स? नहीं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इसमें फेवरेट होगा। टीमें दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तान को जहां पे जो एडवांटेज है इस पर्टिकुलर मैच में कि फेयरलेस क्रिकेट खेलने के चांसेस हैं। अगर अपने प्लेयर्स को जो पहली दफ़ा इंडिया के खिलाफ इतने बड़े स्टेज के ऊपर खेल रहे हैं, अगर आप उनको इनकरेज करें और आप उनको ये कहें कि आपने जाके अपना बेस्ट करना है और इन्जॉय करनी है क्रिकेट। बॉलर्स को कहना मार की फिक्र नहीं करनी, बैट्समैन को कहना है कि आउट होने का फिक्र नहीं करना, गो एंड एन्जॉय। पाकिस्तान को इस चीज़ पर एडवांटेज है। पाकिस्तान को हरपाल सिंह पे दीजिए। मेरा ख्याल है कि 50-50 है, क्योंकि T20 में किसी भी प्रेडिक्शन को करना ही नहीं चाहिए, लॉटरी है। इसमें जितनी भी डिस्कशन की है, टेक्निकल बातें हुई हैं, T20 में टेक्निकलिटी चलती नहीं है। एक बॉल का गेम है, एक आउट हो गया, और कई बार आपको उस प्लेयर से उम्मीद ही की जा सकती। You will not predict anything about T20. पर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, वी कैन प्रेडिक्ट, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि वी आर सीइंग पाकिस्तान विनिंग। हम तो देख रहे हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बेदी साहब नहीं कर पा रहे, हम कर रहे हैं। नहीं, बेदी साहब तो एक हर चीज एक जवाब है, एक गेंद दी गेम हो भाई, टेस्ट मैच इज भी गेंद दी गेम है, बैट्समैन नहीं, 50 ओवर्स में भी एक गेंद की गेम है। बेदी साहब प्रेडिक्ट ना कर पा रहे हो, लेकिन एज समवन मैं कर रहा हूं, वर्ल्ड T20 2007 अंडर 19 वर्ल्ड कप एंड 2011 वर्ल्ड कप, मैं कर रहा हूं प्रेडिक्ट, आपको बता रहा हूं ना कि बड़ा फेंटा लगने वाला है। ये मुकाबला सिर्फ एक ही टीम इसे फेवरेट के तौर पर स्टार्ट करेगी और एक ही टीम इसे आप वहां पे कोहली को गिनते हैं, यहाँ बाबर है, इन फॉर्म है, और वो टीम कोई और नहीं, इंडियन टीम है, ये पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम है। इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन जी, ठीक है। और कल फिर पाकिस्तान में टीवी फूटेंगे, तोड़े जाएंगे, उन तस्वीरों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लास्ट टाइम भी इंतजार ही रह गया टूटे इंडिया के अंदर, बिल्कुल। और बाकी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स आपके साथ रहे, शोएब भाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वहां से हमें ज्वाइन किया और एक जबरदस्त गर्मा गर्म डिबेट रही। और पिछला जो वर्ल्ड कप का मैच था उससे पहले भी इंडियंस इसी तरह की बातें कर रहे थे, फिर अगले दिन जो है बिल्कुल साफ सूख गया था। एंड वी आस्क्ड देम, हमने उन्हें कहा था कि मैच से पहले भी कर रहे, मैच के बाद भी करेंगे, मैच के बाद उन्होंने कॉल नहीं उठाई। एक चीज का जो माइंडसेट का जो है ये गेज है जी हाँ। अगर आप इंडियन माइंडसेट की बात करते हैं तो ये गेज है उसका कि वो इस तरह की बातें करके वो दे फील वेरी प्राउड। देखिए वो पैंच आए कि आके सिर्फ आईसीसी, हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनसे हारे हैं, लेकिन हमारी कोई परफॉर्मेंसेस इतनी बुरी नहीं रही। बायलैटरल में हमने बात यह है कि कुछ आउटसाइड फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते ही हैं हर गेम में। कभी ऑस पड़ जाती है, कभी कोई और चीज़ आड़े आ जाती है, तो हम हारे। लेकिन ये है कि हमारी भी टीम जो है अब आगे आ रही है। जो हमें अपने प्लेयर्स को सिखाना है वो यही है कि आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। हम ओवर द ईयर्स इनके खिलाफ फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल सके। आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप, जहां पे फेयरलेस क्रिकेट खेलने की जरूरत थी, शोएब अख्तर को आपने मैच नहीं खिलाया। ऐसे ही है, वो सारी टीम डरी हुई थी और हमने उसको ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल जी। हसन कंक्लूड कीजिएगा जी, क्या बिल्कुल जिस तरह डिस्कशन चल रही है ये, और जो पाकिस्तान का जो अब तक मोमेंटम चल रहा है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है अगर देखा जाए ओवरऑल ऑन द फील्ड। जिस तरह डिस्कशन कर रहे हैं कि बेदी साहब भी पिछली बात कर रहे थे कि टेस्ट मैच नहीं हो रहा, वनडे नहीं हो रहा, मगर T20 फॉर्मेट पावर प्ले का गेम होता है और अटैकिंग पोजीशन पे होता है। इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है आपको पता है क्रूशियल ओवर से पूरी गेम का बता देते क्रूशियल है, तो वो शुरू का गेम 6 ओवर का पावर प्ले का होगा, वो आपको बता देगा, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। और 10 विकेटों से लास्ट पाकिस्तान जो है मैच जीता हुआ अगेंस्ट इंडिया के, तो पोटेंशियल जितनी भी है वो पाकिस्तान की तरफ जा रही है फेवर। आप एक चीज नोट करें, जैसे चिन म्यूजिक की बात आई तो मिर्चें लगी, ठीक है, बहुत ज्यादा मिर्चें लगी। आपने कल जो है आप कप्तान ने सिर्फ ये करना पकड़ो गेंद, क्योंकि मैं बार बार एक चीज को स्ट्रेस कर रहा हूँ, वो ये है कि आपके पास 2 और अपॉर्चुनिटीज आनी है। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, आपकी टीम जो है बहुत तगड़ी है, आपके फाइनल खेलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपने जो टॉप 4 का राउंड भी खेलना है, इंडिया के खिलाफ आपका मैच होना है, फिर फाइनल है, फिर वर्ल्ड कप है, तो इसमें आप यहाँ पे रिकवर करने का चांस है। आप इनके दिमाग में एक फेयर फैक्टर लेके आए और यहाँ आके इनको अगर उसमें आपको एक आधा टॉप एज लग के चलता है, जब आप डर क्रिएट कर देंगे। मुझे याद है एज ए कैप्टन जब हम लोग टोरंटो खेले, जब इन्होंने हमें उससे पहला जो सहारा कप था बहुत ज्यादा मारा, मुझे पहला मैच याद है, हम छोटे स्कोर पे आउट हो गए। मैं मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अकरम और इनको सारों को बॉल दे के मैंने कहा यार सर फाड़ने हैं तुमने,
विकेट की फिक्र नहीं करनी, सर फाड़ने, इनकी टांगें जो हैं जुड़नी शुरू हुई और उसके बाद हम पहला मैच हार गए, लेकिन उसके बाद 4 मैचेस हम आराम से जीते। ठीक है, आप पहले मैच को आप ड्रेस रिहर्सल समझें, जाके फेयरलेस क्रिकेट खेलें, एक फेयर क्रिएट कर दें और फिर और जब फेयर क्रिएट होगा, हमारे ऊपर फेयर क्रिएट हुआ हुआ है, जब आप उस फेयर को काउंटर करेंगे और इनके ऊपर फेयर क्रिएट करेंगे, आप देखिएगा कि रिजल्ट चेंज होंगे। जो रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं, हसनैन है, हसन अली है, हसन अली आ गए, लेकिन जो हसनैन है बड़ा तेज बॉल करते हैं, 150 को जब पेस बॉलर की बात करते हैं, एट टाइम शोएब को भी बड़ी मार पड़ती थी, फियर फैक्टर था ना, वकार को भी बड़ी मार पड़ती थी। वसीम अकरम वाज अ स्पेशल टैलेंट, वो नए बॉल के ऊपर मार नहीं खाते थे। ऐसे ही है। बाकी बॉलर जो पेस वाले हैं उनको मार पड़ती है। आपने अपने पेस बॉलर्स को ये नहीं कहना कि यार मार नहीं खानी, आपने उनको कहना है जाके जो एबिलिटी है ना वो करो। अगर आप उसको ये कहोगे ना कि स्कोर रोकना है, तो आप समझे कि आपने वहीं पे मैच हार दिया। वैसे T20 फॉर्मेट स्कोर बनता रहता है, मगर विद इन द लाइन तो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की है कि अर्ली स्ट्राइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल पे अगर आपको विद न्यू बॉल विकेट मिलती है तो आप उनको अंडर प्रेशर पहले भी कर सकते हो, आप दोबारा भी कर सकते हो। सेकेंडली, हमारी बैटिंग एज कंपेयर, मुझे लगता है कि जिस मोमेंटम से हम जा रहे हैं, जिस कॉम्बिनेशन से हम मैच जीतते आ रहे हैं, सेम बैटिंग लाइनअप के साथ हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा है, हमारे पास चांसेस ज्यादा हैं। और ऑन टॉप इंडिया की बॉलिंग इज अ वीक लिंक, उस पर बात नहीं कर रहे थे वो, पर उनको पता है कि इट्स अ वीक लिंक, पाकिस्तान को आउट नहीं कर पाएंगे। से वो भाग रहे थे, यकीनन हमने देखा है। तो देखना ये होगा। समर, आपकी प्रेडिक्शन तो जाहिर है, हम सब तो पाकिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान हमारी फेवरेट टीम है और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। और हमें तो नजर यही आ रहा है कि इंशाल्लाह जो टीम का कॉम्बिनेशन हमारा बड़ा स्ट्रांग है। मुझे फीलिंग है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है कल वाले मैच में। वो मैं दोबारा इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ, फेयरलेस क्रिकेट, फेयरलेस ऐसे ही है। और ज्यादा हमारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, पूरी टीम जो है वो यंगस्टर पर मुश्तमिल है, तो इंशाल्लाह एक बड़ा सरप्राइज हम इंडिया को दोबारा इंशाल्लाह देंगे। और जो बात आमिर सुहेल साहब ने की, बिल्कुल वही है कि ये कोई डू और डाई सिचुएशन नहीं आ गया, आपको मजीद चांस मिलना है इसमें, दोबारा रिकवर करने का आपको मिल सकता है और आप इंडिया के साथ आपके दोबारा मैचेस इसी टूर्नामेंट के अंदर फिर से आने हैं। तो बिल्कुल एक खौफ के बगैर मैदान में उतरें, एंजॉय करें गेम को और भारतीय सुरमाओं पर अपनी दहशत जो है वो तारी करें। यही आपकी कामयाबी का राज होगा। हमारी तरफ से पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत हम गुड लक कहते हैं और जाए मैदान में और पिछाड़ के रखते हैं अपनी मुखालिफ टीम को। और इंशाल्लाह ये कल दोबारा से हम मुलाकात करेंगे, आपसे मुलाकात होगी इस ट्रांसमिशन के अंदर और मजीद बात होगी पाक इंडिया टाकरे के वाले से। समर, एक बात करते चले, जी फ्लड रिलीफ के जो लोग हैं उनके लिए हमें दवा भी करनी चाहिए और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो उसको यूज करें और सब लोगों को जो है मदद के लिए आना चाहिए। हम अपील भी करते हैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन से कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, आप सब दुआगो भी हों और साथ ही साथ आगे बढ़कर उन लोगों की मदद भी करें। जो जितनी मदद कर सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक। पाकिस्तान कौम की सबसे अच्छी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आती है, ये पूरी कौम यकजा आगे बढ़कर अपने आप को नहीं देखती, अपना सब कुछ लुटा देते हैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों पर। जब भी मुश्किल, तो इस वक्त भी उन लोगों को जरूरत है, वो जलजला हो, 2010 का सैलाब हो, पाकिस्तानी कौम ने हर मरतबा प्रूव किया है इस चीज़ को कि वो खड़े होते हैं अपने बहन भाइयों के साथ मुश्किल की घड़ी में। इंशाल्लाह इस आफत की घड़ी के अंदर भी पूरी कौम मिलकर जो हमारे मुतासरीन हैं उनकी मदद करेगी। आज की इस खुसूसी नशिस्त के अंदर इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।